जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कुकिंग सेगमेंट शेफ जुबैर हमारे साथ मौजूद है। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े जबरदस्त शेफ हैं, क्विक रेसिपीज बनाते हैं और अब ये हमारी रोजाना हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगी। क्या बनाने जा रहे हैं आज? आज मैं बना रहा हूँ चिकन शाही कढ़ाई। वैसे तो आप सभी को पता है कि रमज़ान का आज पहला दिन है और सब जगह पे जो है वो हबड़ दबड़ लगी हुई है कि बस किसी भी तरीके से जो है वो घर के अंदर पकवान तैयार हो जाए। तो आज डेफिनेटली हमारे लिए भी थोड़ा सा टफ टाइम है। तो किचन में जाहिर सी बात है काम भी है, फिर आप भी काम देख रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो आज मैं बना रहा हूँ चिकन शाही कढ़ाई। हर घर में कोशिश होती है कि रेसिपीज जो है वो रमज़ानों में क्विक से क्विक बन जाए तो जल्द बहुत से अच्छी जल्द बात नहीं, है। कितनी देर में जल्दी से जल्द ये बन जाएगी? जो रेसिपी मैं बनाऊंगा ये सिर्फ 7 से 8 मिनट में चिकन कढ़ाई, चिकन शाही कढ़ाई आप लोगों के लिए हम बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने शामिल किया है तकरीबन हाफ कप के करीब ऑयल। ठीक है, पॉट मैंने पहले से रखा हुआ था। यहाँ पे ऑयल अच्छी तरह से जो है वो गर्म हो जाए तो इसमें आपने सडन शामिल कर रहे हैं। यहाँ मेरे पास मौजूद है चिकन। कढ़ाई की शेप में आपने कटवाना है और थोड़े बड़े साइजेस में हो, क्योंकि ये आपको पता है कि पकने के बाद जो है फ़ौरन से आपको पता है चिकन अपना पानी छोड़ता है तो चिकन जो है वो श्रिंक हो जाता है। ठीक है, सो मेक श्योर आपने जो बोटियां बनवानी है चिकन की तो वो बड़े साइज़ में बनवाइएगा। तो यहाँ पे ये तकरीबन लगभग 700 ग्राम के करीब चिकन है, ये मैंने शामिल कर दिया। तो ये जो रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा ये तकरीबन 700 ग्राम के हिसाब से होगा। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी है तो इसलिए मैं इसको एक साथ नहीं डाल रहा। ठीक है, और इसी दरमियान यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम शामिल कर देंगे, ये मेरे पास है नमक। अच्छा, ये एक टोटका है बुलंद इकबाल भाई, जो कि ख़वातीन को नहीं पता कि अगर आप चिकन को जब भी कढ़ाई बनाएं या फिर आप बहुत सारी हांडी बनाते हैं तो उसको फ्राई करते हुए ना आप चिकन को आप उसमें हाफ टी स्पून नमक का शामिल कर दें तो उससे क्या होता है कि चिकन चिकन टेंडर हो जाता है। चिकन थोड़ा सा एक तो ब्राउनिश कलर में आ जाता है और उसके बाद क्या होता है कि जब आप टमाटर वगैरह डालते हैं। में बिलीव करते हैं आप? बिल्कुल करते हैं। अच्छा, कहते हैं नमक सूंघ ले तो नमक ज्यादा नहीं होता, क्या ये बात दुरुस्त है? कह भी सकते हैं, हो भी सकते हैं। अच्छा, अच्छा, और नमक डालने से कहते हैं जो उछल रहा होता है ये जो इतना ये भी कम हो जाता है। ये आपने सही जिक्र किया। अगर आप कोई चीज़ फ्राई कर रहे हैं तो उस वक्त आप थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दें तो सिजलिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अच्छा, तो उससे नॉर्मली ये कि फिर आप जो है वो इजीली फ्राई कर सकते हैं उसमें नमक शामिल कर लें तो बिल्कुल। ज़्यादा। तो ये इसको हम थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करेंगे, चूँकि चिकन को पकने में इतना टाइम नहीं लगता तो इसको आपने तेज़ आंच पे इसी तरह फ्राई करना है। इंग्रेडिएंट्स भी बता दीजिएगा कि क्या क्या है। बिल्कुल। अच्छा, ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। ये मेरे पास है कढ़ाई वाली कटी हुई मिर्चें, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया और इसके साथ साथ अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं यहाँ पे मेरे पास टमाटो प्यूरी है, टमाटो पेस्ट है। ये टमाटर को मैंने 3-4 टमाटर। फर्क क्या होता है प्यूरी और पेस्ट में? प्यूरी में फ़र्क ये होता है कि प्यूरी ऑलरेडी जो पहले से पका के आपने स्टीम करके इसको रखा हुआ होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें प्रिजर्वेटिव या फिर आपका जो केमिकल पेस्ट जो होता है वो कच्चे टमाटर का कच्चे टमाटर का होता है। तो ये पेस्ट है टमाटर। तो ये मैंने तकरीबन 1 कप के करीब टमाटर का पेस्ट शामिल कर दिया। ठीक है, और इसको हम और तेज़ कर देंगे थोड़ा सा और इसके साथ साथ मैं स्पाइसेस मेंशन कर दूं। ढाबे की कढ़ाई की खुशबू आ रही है। बिल्कुल। अच्छा, इस स्टेज पे आपने इसको 2 से 3 मिनट सिर्फ फ्राई करना है। सिर्फ फ्राई करना है। हाँ, इस तरह से। और इसके साथ साथ फिर हम यहाँ पे स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है ये धनिया पाउडर है। ठीक है, अच्छा, धनिया पाउडर शामिल कर देता हूँ। अच्छा, अब ख़वातीन बहुत सारी जो होती हैं वो अक्सर जो है वो काजू का पेस्ट या बादाम का पेस्ट भी इस्तेमाल करते हैं। आप लोग कढ़ाई में भी डाल सकते हैं? कढ़ाई में भी डाल सकते हैं। तो ये चूंकि ये शाही कढ़ाई है, मैं सिर्फ क्रीम से जो है इसको बना रहा हूँ और इसमें मैं दही शामिल करूंगा और सिंपल से मसाले हैं, बहुत क्विक रेसिपी है। तो ये हमने शामिल किया धनिया, जीरा पाउडर हम डाल चुके हैं। ठीक है, और सॉल्ट थोड़ा सा मैं इसमें और शामिल करूंगा। और डालेंगे। ठीक है, ठीक है, और इसके साथ साथ ये मेरे पास मौजूद है कसूरी मेथी। अच्छा, जो कढ़ाई का मेन जूस है। क्या कसूर है कि इसे हमेशा कसूरी मेथी कहा जाता है? ये नहीं पता आपको? अच्छा, ये मेरे ख्याल से बुलंद भाई जिनका कसूर था फिर हमें उनसे ही पूछना पड़ेगा। हालांकि कोई जिसका कसूर ना भी वो कहता है जी कसूर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये 2-4 मिनट इसको हम फ्राई करेंगे। ठीक है, और फ्राई करने के साथ साथ दही भी ऐड करते हैं, क्रीम ऐड क्या ऐड करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, इस स्टेज पे आपको 2-4 मिनट जो है ना इसको ढक। शाही जो कहा जाता है क्रीम की वजह से कहा जाता है? क्रीम की वजह से, बादाम की वजह से, काजू की वजह से। चूंकि मैं काजू बादाम नहीं शामिल कर रहा, मुझे थोड़ा सा बहुत ज्यादा हैवी फील हो जाता है रमजान में। इतना सा मतलब तो आप जो है वो शाही कढ़ाई नहीं बल्कि मतलब रियाया वाली कढ़ाई बना। हाँ, एग्जैक्टली, अवामी कढ़ाई। अवामी कढ़ाई। अच्छा, एक शाही कढ़ाई होती है, एक अवामी कढ़ाई होती है। हाँ एग्जैक्टली।
अच्छा 2-4 मिनट इसको हम फ्राई करेंगे। हाँ। ठीक है, और इसके साथ साथ अब इस स्टेज पे आपने क्या करना है, क्योंकि चिकन को मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ तो इतना टाइम नहीं अच्छा, लगता। बिल्कुल, तो बिल्कुल। यहाँ पे तो अभी से टेंडर नजर आ रही है वैसे। हाँ बिल्कुल। अच्छा इस स्टेज पे हाँ। आपने ये फ्रेश अदरक अच्छा, शामिल इसमें करना फ्रेश है। अदरक भी शामिल कर लेनी है। जी बिल्कुल। इसका एक अलग अरोमा होता है, जिंजर जी, गार्लिक जी, पेस्ट जो आप घर खुशबू के अंदर बड़ी बना के जबरदस्त रखते किस्म की आ हैं रही है जाकिर उसमें, साहब। और जो फ्रेश अदरक आप शामिल करेंगे आप देखिएगा कितना जमीन आसमान का फर्क होगा। हाँ। तो इस स्टेज पे मैंने ये अदरक का शामिल अदरक किया। का पेस्ट के बजाय फ्रेश अदरक शामिल करना बिल्कुल फ्रेश अदरक। जबरदस्त। अच्छा लहसुन मैं नहीं शामिल करता, बहुत सारी लहसन आपने यूज करा? हाँ, हाँ, मैं क्योंकि नहीं करता। कहा जाता है लहसन खाने वालों को लोग मतलब अजीब सा वो सम टाइम एसिडिटी भी हो जाती है, स्मेल भी आ जाती है शायद लोगों के मुंह पास से भी से। स्मेल आती है। हाँ, और हाँ, फिर सम टाइम ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत एसिडिटी भी उससे हो हाँ, जाती है। हाँ, लेकिन एशियन फूड में तो लहसन बहुत इस्तेमाल किया बहुत जाता है। ज्यादा होता है। मैं भी रिसेंटली थाईलैंड गया तो वहाँ पे वहाँ मैंने पे देखा, बहुत है। वहाँ तो वो कच्चा खा रहे होते हैं। आप नहीं खाते लहसन? बिल्कुल मैं भी। कभी कभी दाल में जो बगाल लगता अच्छा, है तो उसके लेकिन अंदर- अदरक में से भी काम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो मेरे फॉरेनर दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि जी उनकी डाइट में गार्लिक इतना नहीं होता, सिर्फ जिंजर से ही काम करते हैं वो। और जिंजर आपको पता है बड़ा इसके बड़े हेल्थ बेनिफिट्स हैं, अगर हम इसको बिल्कुल, इस्तेमाल बिल्कुल। करें तो हमारा लंग्स। अच्छा, जब तक ये हो रहा है हम एक छोटा सा ब्रेक ले बिल्कुल लें? ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है जी, ओके नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा, छोटे से जब तक ये हो जाएगा उसके बाद इसको डिश आउट करेंगे। छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए हमारी खुशी नशरियात रमज़ान अल करीम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं रमज़ान अल करीम इस मेट्रो वन न्यूज़ की खुशी नशरियात कुकिंग सेगमेंट है। शेफ़ ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन बहुत मज़ा आ रहा है, हालांकि आप यकीन करें पहली दफ़ा शेफ़ ज़ुबैर के साथ हम किचन में मौजूद हैं। ज़बरदस्त अरोमा है। रोज़ा जो है ना बड़ा कमज़ोर होता जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि ये खुशबू जो है, टाइम भी करीब आ रहा है और दूसरे खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। अच्छा, ये कढ़ाई हमारी जो है ना शाही कढ़ाई ये तैयार होने वाली है। नाज़रीन कमाल ये है कि 5 मिनट के अंदर इन्होंने कढ़ाई तैयार कर दी। देखिए इसका पानी अच्छी तरह ड्राई हो गया। जी, ये कैमरा दिखाइएगा जरा हनी, इस कैमरे पे दिखाइएगा। ये 2 चमचे में पानी डाल रहा हूँ। उस्मानी साहब जरा कट कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। और ये कितने चम्मच डाला आपने? ये तकरीबन 3 चमचे डाला मैंने। 3 चम्मच डाला। अच्छा, पानी इसका अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। उस्मानी साहब हम लोग को भी दिखाते रहा करें ना, आप जो एक जिस जगह जाते हैं वहाँ ऐसे सो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए। हाँ अच्छा, इसमें मैंने 3 चमचे दही का डाल दिया। ठीक है, हाँ, 3 और चम्मच दही इसके डाल साथ दिए। साथ जो है अब इसको हम थोड़ा सा और भूनेंगे थोड़ा सा। और हाँ, तेज तैयार आंच है ये, पे रेडी भूनना है। है। अच्छा बुलंद इकबाल भाई, जब हम बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट्स में खाने के लिए, हाँ, हाँ, हाँ। तो वहाँ पे मोस्टली हम देखते हैं कि बड़ा तेज आंच में कढ़ाई बड़ी के तेज अंदर आंच जो पे, वो, हाँ, बन रही है। कढ़ाई को भुनाई कर रहे होते हैं और बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें आपको पता है फिर चिकन जो है सिर्फ 2 से 3 मिनट लगता है और 2 बड़ा से अच्छा 3 मिनट लग रहा है। बाद जो है वो चिकन आपका नाज़रीन बनना आप शुरू हो यकीन जाता है। करें इतनी अच्छी इसका फ्लेवर, और 2 से 3 मिनट में बना लेते हैं ना वो जी लोग। बिल्कुल। 10 असल में होता है क्या है कि वो चिकन थोड़ा सा पहले से हाफ डन होता है, हाफ ठीक डन है? करके तो रखते ये हैं। थोड़ा सा मैं जीरा पाउडर और शामिल कर रहा हूँ। हाँ। और इसके साथ मैंने थोड़ा सा फ्रेश अदरक गार्निश के लिए हाँ और शामिल हाँ, करना हाँ, है। और कसूरी ज़रा सा मेथी भी, ये कसूरी मेथी आ गई कसूरी मेथी भी डाल दी आपने थोड़ी सी। ठीक है, उसके बाद सिर्फ 1 मिनट मैं इसको करूंगा फ्राई। हाँ, ठीक है, और फ्राई करने के बाद ये रेडी है बिल्कुल। ये बिल्कुल तैयार अच्छा, है। काली मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया आपने? अच्छा, काली मिर्ची मैंने नहीं की। शाही के अंदर वैसे नॉर्मली मैंने देखा है अगर आप काली शाही मिर्च नहीं। हांडी या हाँ। फिर रेशमी पनीर हांडी इस तरह की चीजें बनाएं। अच्छा, ये बड़े सिंपल आपने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। लाल कुटी हुई मिर्चें जो होती हैं वो भी नहीं डाली आपने? वो भी नहीं डाली। बीज वाली जो लाल गोल वाली हाँ, मिर्च होती है, अच्छा आप डाल कुटी हुई सकते हैं, डाल सकते आप हैं? डाल सकते हैं। और ठीक है, यानी काली मिर्च। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सिर्फ काली मिर्चों की कढ़ाई क्या होती है? वो नमकीन कढ़ाई होती है जो कि पेशावरी नमकीन कढ़ाई। टमाटर डलता है उसमें? नहीं टमाटर डलता है, सिर्फ हाँ। नमक और काली मिर्च। हाँ, अगर उसको फ्लेवर और इनहेंस करना है तो मैंने देखा है कि कुछ रेस्टोरेंट्स के अंदर कुछ चीज़ें डाल दें। मोटी मिर्चें जो है वो शामिल कर देते हैं और उससे वो तैयार हो जाता है। ठीक, अच्छा वो भी। अच्छा, ये चिकन वाइट कढ़ाई क्या होती है? चिकन वाइट कढ़ाई वो भी मैं कहता हूँ मुगलियाई डिश के अंदर आता है। चिकन वाइट कढ़ाई के अंदर भी वही दही, क्रीम और उसके अंदर भी काजू बादाम का पेस्ट आता है। टमाटर डलता है या नहीं? नहीं, टमाटर उसमें नहीं डलता। कढ़ाई में फिर चिकन, उसका वाइट कढ़ाई का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। अच्छा, बाल्टी गोश्त और कढ़ाई गोश्त में क्या फर्क है? बाल्टी गोश्त ये बुलंद इकबाल भाई सिर्फ एक नाम दे दिया गया है। बाल्टी में पकता है ये, फिर प्लास्टिक की होती है बाल्टी तो फिर। इसी तरह मटका बिरयानी है। हाँ, मटका बिरयानी, ठीक है। और सिंधी बिरयानी है। नहीं कहते बाल्टी गोश्त में जरा शोरबा ज्यादा होता है? शोरबा अच्छा होता है और ये कि फिर उसके अंदर जोश बड़ा अच्छा आता है, गोश्त बड़ा अच्छा टेंडर बड़ा होता है। अच्छा हाँ, हाँ। और फिर उसको कवर्ड करके अब तो नया ट्रेंड आ गया कि हांडी के अंदर जो अच्छा, है दूसरे फ्राई गोश्त और कढ़ाई गोश्त में क्या फर्क है? फ्राई गोश्त जल्दी जिस तरह की हम बना रहे हैं, लेकिन जो रेडी मसाले आते हैं वो तो फ्राई गोश्त लिखा होता है और बनी भी कढ़ाई होती है, ये कैसे थोड़ा सा इसमें फ्लेवर का फर्क होता है। वो फ्राई गोश्त भी कढ़ाई गोश्त है? फ्राई थोड़ा सा इसमें जो है ना स्पाइसेस का थोड़ा सा वो होता है। अगर इसको कढ़ाई में ना बनाया, पतीली में बना ले तो पतीली गोश्त कहलाएगा ये? पतीली तवे पे बनाए तो तवा चिकन। उस्मानी साहब को तवा बहुत याद आया था, बैठते रहे तवे पे। अच्छा, हमारी कढ़ाई हो चुकी है डन। ठीक है नदीम भाई जी, जबरदस्त तैयार है ये, जबरदस्त। नाज़रीन ये जरा दिखाइएगा हनी,
ये किस तरीके से डिश आउट हो रही है उस्मानी साहब, जरा इसको दिखाएं। मैं थोड़ा सा चमचों से जो है ना हाँ, निकाल ताकि लेता इसकी छींटे ना आए। बिल्कुल हूं। ये प्याले के अंदर इस तरह से मैं निकाल लेता हूँ। अच्छा, ठीक है, और इसको आप नान के साथ और जो है वो तंदूर के साथ जो है वो खा सकते हैं। नान और तंदूरी नान के साथ, शीरमाल, शीरमाल के साथ, शीरमाल के साथ, ताफ्तान के साथ, चपाती, ठीक है, चपाती के साथ। हाँ, बस ब्रेड होनी चाहिए साथ में, ब्रेड भी हो उससे भी चल जाएगा। अच्छा, ब्रेड, अच्छा जी, जो क्रोसॉन्स होते हैं उससे भी खा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, आजकल तो खुबूस भी आ गया मार्केट में, जो खुबूस भी आ गया। हाँ, दुबई में जो हम खा रहे होते हैं। जी 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 जी। तो वहाँ कड़क बंद के साथ कैसा लगता है मुझे ये बताएं। कड़क जो नमकीन कड़क बंद होता है, कभी आपने खाया है वो? हाँ, वो चाय के साथ कभी चाय के साथ हाँ, बड़ा मजा अच्छा आता है। अच्छा लग रहा मुझे होता तो क्रोसॉन्स भी बड़े अच्छे लगते हैं। सुबह सुबह का नाश्ता है ये जो आप बता रहे हैं, तो सुबह का नाश्ता नहीं, मोस्टली। मैं यूरोप गया था तो मैं कुछ टिन पैक्स लेके गया था और मैं क्रोसॉन्स से ना वो इजीली मिल जाते थे, हलाल। तो वहाँ पे तो हमारे वैसे भी देसी फूड्स, लोकल फूड्स मिल जाते हैं। असल में दूर हैं, काफी दूर हैं। अब आदमी सोचे कि इतनी दूर जाए, उसे रात का खाना खा लिया करता था। लेकिन वही बात है, हमारा टेस्ट बड ऐसा है कि उसके टेस्ट बड ऐसा है कि उसके बगैर हम रह भी नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या पोजीशन है ये मुझे अब ये बताइए। हो गया तैयार, Ready है? शाही कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो ठीक गई है। है। इसको आप नान के साथ या फिर आप तंदूर के साथ, चपाती के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, ताज़ा रोटी के साथ, जिसके साथ चाहे, जो भी पकी हो, पकाई ब्रेड रोटी हो। भी लेके आ सकते हैं। बिल्कुल, जो बिल्कुल। रमजानों में अक्सर लोग छुप के खाना खा रहे होते हैं, हाँ, पकी पकाई हाँ, ताज़ा रोटी से। अच्छा, तैयार हो गई कढ़ाई। ठीक है, तैयार हो गए। तो ये नाज़रीन आपने देखा, ये शाही कढ़ाई जो है तैयार है। शाही इसलिए कि इसमें क्रीम और दही, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। शेफ जुबैर ने बड़ी ज़बरदस्त सी कढ़ाई बनाई है। 10 मिनट में नाज़रीन देख लें, ये 10 मिनट में आपके सामने कढ़ाई बनी और इतना ज़बरदस्त इसकी खुशबू है, इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि अदरक और मिर्चें और क्रीम मैं के साथ। और रोज़े के लिए, इफ्तार के लिए पहले से ये चीज़ें जो है ना अपनी अलग कर लूँगा, वरना यहाँ पे माशाल्लाह हमारे और दोस्त माशाल्लाह फरहान और नदीम उस्मानी और अहमद ये बैठे हुए हैं। ये इफ्तार में ऐसा पता ही नहीं चलता कि चीज़ें कहाँ गई। तो इसलिए यहाँ पे हम एक वक्फा लेना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you। रोजाना हमारे साथ शेफ जुबैर मौजूद होंगे बिल्कुल। 3:30 बजे। नाज़रीन आपने हर सूरत में टीवी ट्यून करना है अगर अच्छी अच्छी रेसिपीज आपने फॉलो करनी है तो। जरूर, बहुत शुक्रिया different आपका। recipes। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पे हम एक वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए हमारी खुद से नशरियात रमज़ान अल करीम।